दोस्तों ये बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज का मैंने इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाया था। अब हम लोग 4th फ्लोर पे आ गए हैं। हर फ्लोर पे कुछ आपको ऐसा ही लुक देखने को मिलेगा। हर फ्लोर पे आपको टॉयलेट्स और बाथरूम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, गांधी जी ने अपने आदर्शों को विस्तार देने के लिए गुजरात के सावर नदी के तट पर एक आश्रम को खोला था, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। उसी आश्रम के परिदृश्य को आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बापू लोगों के बीच बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं अपने साबरमती आश्रम के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए, बापू के जीवन से जुड़ी घटना को यहाँ पे कोर्ट के परिदृश्य को दोस्तों दिखाया गया है। हंटर कमीशन को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे 1920 के दशक में जो चुनौतियां थी देश के सामने, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे साथ में हंटर कमीशन को दिखाया गया है और अपने अपने पदों पे बैठे जज यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। 1920 के दशक की घटनाओं को इस गैलरी में यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में विस्तार से बताया गया है इस गैलरी के अंदर। ये तमाम विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को यहाँ पे असहयोग आंदोलन की घटना को दोस्तों दिखाया गया है, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। और यहाँ पे बिहार के सदाकत आश्रम को भी दिखाया गया है। तो बिहार में असहयोग आंदोलन किस स्तर से छेड़ा गया था और बिहार के लोगों ने असहयोग आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी, उन तमाम घटनाओं को आपको बापू टावर के अंदर 4th फ्लोर पे दिखाया गया है, एक गैलरी के अंदर। ये देखिए दोस्तों, बापू टावर का इंटीरियर जो है वो काफी शानदार बनाया गया है और हर एक चीज को डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया गया है, जो कि बहुत ही एक अलग लुक प्रदान करता है। भारत के आप किसी भी कोने में बापू स्मारक को आप देखने चले जाएं, आपको पटना में जो बापू टावर है उसके आसपास भी वो म्यूजियम नहीं भटकने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे हर चीजों को अरेंजमेंट करके बताया गया है, इसीलिए पटना में बने इस बापू टावर को भारत का सबसे बड़ा बापू टावर कहा गया है। ये चौड़ी चौड़ी हिंसा में जो घटना हुई थी उसके खिलाफ जो वो अनशन पे बैठे थे, उस घटना को यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। बापू के जो विचार थे उसको यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए, महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई इन तमाम चीजों को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, जिसका इस्तेमाल तत्कालीन समय में कभी न कभी महात्मा गांधी ने किया था। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लोकप्रिय चरखा है, जिसे भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे खादी बनाते हुए एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को दिखाया गया है कि कितना शानदार आपको कुछ चीजें दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में। यहाँ पे स्वदेशीकरण के बारे में, स्वदेशी खादी के बारे में बताया गया है। डिस्प्ले पे आपको लगातार स्वदेशीकरण के बारे में बताया जा रहा है। जो महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत बनने की प्रेरणा भारत के लोगों को 1922 के दौरान दी थी, उस तमाम चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है। हर एक चीज को दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूवी के तौर पे आपको यहाँ पे महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को यहाँ पे बताया जा रहा है, एक छोटे से मूवी के माध्यम से। नमक, अपने इसी विश्वास के साथ बापू ने नमक को सत्याग्रह का शस्त्र बनाया और देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि महात्मा गांधी ने 1942 के आसपास छेड़ी थी। रूप में आपको एकदम अंधेरा करके छोटी सी मूवी दिखाई जाएगी, जिसमें आपको महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो भारत के लिए किया था उसके बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से हर एक गैलरी में आपको छोटे छोटे हॉल बनाए गए हैं, जहां पे छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई तमाम परिदृश्य को दिखाया जाता है। जैसा कि आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड कुछ चीजों को देखा, तो ये देखिए, अस्पृश्यता के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने जो कार्य किया था उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश
शासनकाल में जो हमारे निम्न जाति के समुदाय के हमारे अपने लोग हैं उनके खिलाफ जो अत्याचार किया जाता था, तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक बुलंद आवाज उठाई थी ताकि समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसीलिए बापू ने निम्न जाति के लोगों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था। अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन छेड़कर इनके जीवन को उठाने का भरसक प्रयास किया था। इन तमाम घटनाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे डिजिटल बोर्ड मिलेगा और यहाँ पे तमाम उन चीजों को देखिए जो महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ किया था। जाति की चुनौती थी उस समय, यहाँ पे इन तमाम घटनाओं को दिखाया गया है। गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें जो महात्मा गांधी ने भाग लिया था उसको बताया गया है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के काल में जिन जिन बड़े लोगों से मुलाकात की थी उन तमाम चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। कपड़ा मजदूरों के साथ जो महात्मा गांधी ने मीटिंग की थी उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने जो पार्टिसिपेट किया था उस तमाम घटनाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन की तमाम घटनाओं को यहाँ पे दिखाया गया है और अलग अलग लोगों के साथ जो मीटिंग्स की थी महात्मा गांधी ने इस गैलरी में यही बताया गया है। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चाचा नेहरू को यहाँ पे दिखाया गया है। बिहार में जो 1934 में भूकंप आया था जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मरे थे और काफी ज्यादा जान माल की क्षति हुई थी। तो दोस्तों 1934 में बिहार की जो भयावह भूकंप की घटना हुई थी उसके पूरे परिदृश्य को कोलैप्स होते हुए बिहार को यहाँ पे दिखाया गया है। जिस पीड़ा को हमारे बिहार ने 1934 में के बाद झेला था उस पीड़ा को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आसान शब्दों में कहें तो भूकंप के झटकों से तो तबाही मची थी बिहार में, उस बिहार की घटना को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। राहत कार्यों को करते हुए चाचा नेहरू को यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों जो हमारे समाज में छुआछूत की जो बीमारी फैली हुई है और पहले के जमाने में इसका स्तर बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो उन तमाम घटनाओं को महात्मा गांधी ने बिहार में आए भूकंप के साथ जोड़कर इस पूरे परिदृश्य को एक नया रूप दिया था। तो उस घटना को यहाँ पे बोर्ड्स पे बताया गया है। तो इस गैलरी पे खासकर बिहार के भूकंप के बारे में चर्चा की गई थी, असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की गई है, साबरमती आश्रम के परिदृश्य को भी देखा होगा इस गैलरी में। और ये पूरा गैलरी को घुमावदार बनाया गया है कि आप एक गैलरी के अंदर इंटर कीजिएगा और दूसरे में प्रवेश करते हुए इस तरह से एकदम एग्जैक्ट एंट्रेंस गेट के सामने ही एग्जिस्ट गेट आपको मिलेगा जब आप बाहर निकलिएगा। आप मोबाइल पे जो ब्लॉग से जो वीडियो देखिएगा आप उतना अच्छा फील नहीं कीजिएगा जितना आप यहाँ पे आकर एंजॉय कीजिएगा। महात्मा गांधी का ये वाक्य है, करो या मरो। अब दोस्तों मैं आपको रैंपेज पे दिखाते चल रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों जो प्लेट्स है वहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप उसको रुक कर वहां पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस के अधिवेशन को दिखाया गया है जो कि 1940 में रामगढ़ में हो रही थी। तो उसी दौरान लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक अलग बैठक बुलाई थी और 1940 में जो पाकिस्तान की मांग की थी उसी घटना को यहाँ पे बताया जा रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में 1940 में चल रहा था। उस तमाम घटनाओं को दोस्तों यहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स पे और कटनेट के जरिए दिखाया गया है। तो यहाँ पे सत्याग्रह के बारे में दोस्तों बताया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। डिजिटल बोर्ड्स को टच कीजिएगा तो आपको इस तरीके से आप तमाम घटनाएं स्लाइड कर करके आप पढ़ सकते हैं। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के पूरे परिदृश्य को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए महात्मा गांधी बैठ के अपने समर्थकों को स्पीच दे रहे हैं। महात्मा गांधी के स्पीच को यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे और उनके जीवन को यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे शानदार तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने
कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी, उसी को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिदृश्य को आप अभी डिजिटल बोर्ड के ऊपर में देख रहे हैं। फोर्थ फ्लोर पे जो घटना को खास तौर पे दिखाया गया है वो दरअसल क्विट इंडिया मूवमेंट को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ पे परिचर्चा की गई है और इन तमाम घटनाओं को अलग अलग गैलरी में आपको इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आप रैंपेज के जरिए आप बढ़ते जाएंगे, आप इस बापू टावर के टॉप फ्लोर से नीचे की ओर आप लगातार बढ़ते जाएंगे। तो आप भारत छोड़ो आंदोलन में देश की महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी, इस गैलरी में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसी को रैंपेज बोलते हैं, जो एक तरफ से आपको स्लोप के रूप में पूरे फ्लोर को ढाला जाता है। कुछ इस तरीके का पूरा आर्किटेक्ट आपको बापू टावर के अंदर में देखने को मिलने वाला है। पटना के सेक्रेटेरिएट के पास 7 छात्रों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो फहराया था, उस दौरान जो ब्रिटिश हुकूमत ने छात्रों पे गोलियां चलवाई थी और उनका कत्लेआम जो किया था और जो 7 छात्र शहीद हुए थे, उस पूरी घटना के परिदृश्य को बापू की इस म्यूजियम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है। आप जब भी पटना हाई कोर्ट जाइएगा तो आपको सेक्रेटेरिएट के पास एक बड़ा सा स्मारक आपको ये देखने को मिलेगा। जो गांधी जी के सहयोगी हुआ करते थे, उनके लोगों के खिलाफ और उनकी संपत्तियों को अवैध तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने कब्जा किया था, उस परिदृश्य को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अलग अलग महिलाओं ने जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो भूमिका निभाई थी, उन तमाम महिलाओं को कटलेट्स के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किन किन महिलाओं ने किस किस क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा की थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद हिंद फौज दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल जो बोर्ड है, जो डिस्प्ले है, आपको 360 में पूरी तरह से वो मूव करता रहता है और यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स के माध्यम से जो हमारा देश आज़ादी के समय में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा था, बड़े बड़े हमारे जननायक थे जो देश को आज़ाद करवाने के लिए जो भूमिका अदा कर रहे थे, उन तमाम घटनाओं को इन डिजिटल बोर्ड्स के माध्यम से दिखाया जाता है। फिलहाल तो अभी आज़ाद हिंद फौज के बारे में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी क्या भूमिका अदा की थी। भावनाओं से सिंचित इस फौज को नेताजी ने जापान के सैन्य समर्थन से सशक्त किया और इस तरह से आपको छोटे छोटे हॉल्स पे आपको साउंड बॉक्स लगा होता है, जो कि काफी हाई क्वालिटी का साउंड होता है इसका। और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में आपको छोटे छोटे क्लिप्स चलाई जाती है, जो आपको करीब से देखिएगा तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। फिलहाल तो यहाँ पे आजाद हिंद फौज के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे रूम नुमा हॉल का रूप देकर आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो यही है आपका पटना में स्थित बापू टावर। जब दोस्तों महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़े स्तर पर असहयोग आंदोलन छेड़ा था, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। उस दौरान महात्मा गांधी को और उनके कुछ सहयोगी नेताओं को आगा खां पैलेस में ले जाकर बंद कर दिया था और जिसके बाद उनको 6 मई 1944 को रिहा किया गया। इसी घटना को यहाँ पे दिखाया गया है कि जेल में रहने के दौरान सियासत में किस तरीके से अपना जीवन को व्यतीत किया था महात्मा गांधी ने, उस घटना को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, बापू को अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया था तो उस घटना को यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु को यहाँ पे दरअसल दिखाया गया है। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कष्टदायी घटनाओं को यहाँ पे दिखाया गया है। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु को यहाँ पे दिखाया गया। जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी तो किस पीड़ा से महात्मा गांधी गुजर रहे थे, उस घटना को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अब मैं 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर पर आ चुका हूँ और 3rd फ्लोर पे क्या क्या चीजें हैं अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको हर एक फ्लोर के
गैलरी में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो इस तरीके से शीशा लगा हुआ है और फ्रेम में आपको पैक किया गया है पूरे रास्ते को। और आप देखिए कुछ इस तरीके का परिदृश्य आपको बापू टावर के अंदर से गर्दनी बाग के इलाके का लगेगा देखने में। दोस्तों तो अब मैं 5th फ्लोर से 3rd फ्लोर पर आ चुका हूँ।